बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 3 अगस्त है, साल 2026 और सोमवार का दिन। जनाबे वाला, ईरान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। हम ईरान का इस चीज़ पर ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा अहम तरीन आज ऐलान किया है ईरान की वजारत ख़ारजा की जानब से। बड़ा अहम तरीन आज बयान सामने आया है पाकिस्तान को लेकर। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ एक बड़ा होलनाक किस्म का एक हमला ईरान की जानब से किया गया है अमरीकी फ़ौजियों के ऊपर, अमरीकी बहरिया के ऊपर बिलखसूस क़यामत ढा दी गई है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं और पहली मरतबा ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है कि जो रेड टीम है अमेरिका ने उसको अब एक ईमेल की है, उससे तजवीज़ जो है वो मांग ली है कि हमें कोई ना कोई रास्ता जो है वो बताया जाए। आखिर हम ऐसा कौन सा कदम उठाएं, ऐसा कौन सा तरीक़ेकार अपनाएं जिसके बाद ईरान जो है वो अमेरिका के आगे घुटने टेक दे और मुज़ाकरात जो है वो करना शुरू कर दे। तो इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आप लोग जानते हैं कि एक होलनाक किस्म का ट्रंप ने अटैक करना था, उसने अटैक नहीं किया और उसने कहा कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आने जा रहे हैं। ईरान ने हमारे साथ बातचीत के लिए कहा है कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने हमारे साथ रब्ता किया और दूसरे मालिक ने हमारे साथ रब्ता किया है कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ईरान ने इन तमाम दावों को, ट्रंप के इन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। उसने कहा है कि कोई बातचीत अमेरिका के साथ फिलहाल नहीं हो रही। अब CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है कि सेंटकॉम के एक सीनियर अफसर ने गुज़श्ता हफ्ते तज्ज़ियाकारों के एक बड़े ग्रुप को ईमेल भेजी है। अब ये जो तज्ज़ियाकार हैं ये रेड टीम के तज्ज़ियाकार हैं। अब ये रेड टीम क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ईरान पर दबाव डालने और इसे सजा देने के लिए नए तख्लीकी और गैर रवायती तरीके तलब किए गए हैं कि हमें बताया जाए कि हम कैसे और कौन से हिकमत अमली अपनाएं कि ईरान के ऊपर दबाव बढ़ सके। दो ज़राए इस बड़े पैमाने पर की जाने वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग गौर व फिक्र के दरख्वास्त को एक गैर मामूली कदम करार दे रहे हैं कि ये कोई मामूली कदम नहीं उठाया अमरीकी सेंटकॉम ने, ये बल्कि गैर मामूली कदम है। अमरीकी अस्करी हुकाम के मुताबिक क्राउड सोर्सिंग यानी आम अलकारों से राय मांगने के अंदाज में भेजी गई ये ईमेल इस बात का इशारा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ महदूद अस्करी ऑपरेशंस बचे हैं। अमरीकी फौज मिसाइलों और फिजाई हमलों से हटकर ऐसी हल तलाश करना चाहती है जो ईरान को इस शर्त पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर कर सके क्योंकि वो ज़मीनी फौज भेजने का खतरा मोल नहीं ले सकते। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने एक बड़े फिजाई हमले का मनसूबा तैयार कर रखा था। तहम सऊदी अरब के वलीअहद और दीगर इलाकाई रहनुमाओं की मुदाखलत और कशीदगी कम करने की दरख्वास्त के बाद इस हमले को फिलहाल रोक दिया गया। अमरीकी इंतजामिया और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की तवक्को है जिसका मकसद आबना हुर्मुज़ और ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुस्तकिल हल तलाश करना है। ये तो सेंटकॉम का या CNN का दावा हो सकता है, अमरीका का दावा हो सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात जो हैं वो मुतवक्के हो सकते हैं या बातचीत या आबना हुर्मुज़ ओपन हो सकता है, जबकि ईरान की जानब से अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी। अब ये खबर क्या है, जिन लोगों को समझ आ गई है वेल एंड गुड, जिनको समझ नहीं आई उनको ज़रा बता दूँ। अमरीका के अंदर ये जो रेड टीम है जनाबे वाला, इस रेड टीम का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी तारीफ ये है रेड टीम की कि ये जो ईमेल रेड टीम को भेजी गई है, ये ईमेल सेंटकॉम की दाखिली रेड टीम को भेजी गई है। रेड टीम से मुराद फौज या इंटेलिजेंस के अंदर ऐसे माहिरीन का ग्रुप होता है जिनका काम रवायती सोच से हटकर सोचना, अपनी हिकमत अमली में खामियां निकालना और दुश्मन के नुक्ता नज़र से मुतबादल मनसूबे तैयार करना है। क्योंकि ये जो अभी इन्होंने मैसेज इस वजह से, ईमेल इसी वजह से भेजी है। वैसे आम रूटीन में जब इन्होंने कोई मुशावरत करनी होती है तो बंद कमरों के अंदर बिल्कुल थोड़े बंदों के साथ बातचीत की जाती है, लेकिन इनकी ज़हनी हालत इस वक्त ये हो चुकी है सेंटकॉम की और ये जो जिन्होंने ये ईमेल भेजी है, जो इस सारे मशरिक़ वस्ता के अंदर जंगी सूरत हाल को हैंडल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जिसकी बास जो ईरान है उसके ऊपर दबाव बढ़े और ईरान जो है वो घुटने टेक दे अमेरिका के आगे। एक बड़ा कदम ये उठाने लगे थे कि फ़िज़ाई बमबारी की जाए और हद से ज़्यादा बमबारी की जाए, तो फिर ही है
लेकिन उसमें फिर तबाही बहुत ज़्यादा होनी थी। शहादतें आप कह लें कि लाखों की तादाद में ईरान के अंदर लोग शहीद हो जाने थे। फिर ईरान के पास भी जो कुछ होना था उसने भी सारा कुछ लगा देना था कि लाखों लोग पहले ही शहीद हो गए हैं। तो ठीक है, अब खित्ते के अंदर जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, जहाँ जहाँ तक ईरान का हाथ जो है वो जा सकता था, वहाँ तक उसने फिर वो तबाही फेर देनी थी, जिससे खित्ते के अंदर नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तस्खीर हद तक नुकसान होना था। तो वो कदम इन्होंने नहीं उठाया, पीछे हट गए। फिर इनके पास ऑप्शन है कि ज़मीनी फ़ौज ईरान के अंदर भेजें, लेकिन उससे अमेरिका डरता है कि अमेरिकी अगर ज़मीनी फ़ौज भेजते हैं तो हमारे फ़ौजी मारे जाएंगे, इनको ये खदशात लाक हैं। अब इसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं। तो ये जो रेड टीम है, जिसके अंदर पुराने सीनियर किस्म के फ़ौजी अमरीकी मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, थिंक टैंक्स रखने वाले मुख्तलिफ लोग जो मौजूद हैं, अब उनके साथ इन्होंने रब्ता किया है कि आप जो है हमें कोई ना कोई नई तजवीज़ दें, कोई नया रास्ता जो है वो इसमें तलाश करके दें कि कैसे जो है वो हम ऐसा कौन सा कदम उठाएं और अमेरिका के आगे ईरान घुटने टेक दे। यहाँ तक नौबत इस वक्त आ गई है। फिर इसके साथ साथ मैंने कहा कि पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान जो है वो खुसूसी शुक्रिया अदा करता है ईरान का, और आज अमेरिका ने एक हमला भी किया है। पहले अब ये सुन लें खबर पाकिस्तान और ईरान वाली। आज ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक्काई, उन्होंने बड़ा अहम तरीन बयान दिया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, बैकडोर राब्ते उसके जारी हैं। पहले दिन से पाकिस्तान ही सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, और कतर भी इसमें मुआवनत फराम कर रहा है। कतर भी जो है वो मुआवन साबित हो रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन के साथ वो कहते हैं हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और चीन अमरीकी जारहाना रवैये में शिद्दत आने के हवाले से हमारे खदशात का हामी है और खित्ते में अदम इस्तेकाम के बारे में फ़िक्रमंद है। हमारे चीनी दोस्त सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए अपनी कोशिशें बरकरार ला रहे हैं, लेकिन किसी नए साजिश को शामिल करना दुरुस्त नहीं। ये उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम नए किसी साजिश को नहीं चाहते। पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान सालसी के लिए बेस्ट है, वो बेहतरीन सालसी कर रहा है। कतर भी मुआवनत कर रहा है। चीन अच्छा दोस्त है, सब कुछ रिश्ते हैं, लेकिन सालसी के लिए पाकिस्तान बेस्ट है। इसके अलावा और कोई भी मुल्क हो जो कहे कि मैं सालसी करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ईरान ने कहा नहीं। सिर्फ पाकिस्तान जो है वो सालसी के लिए, ये एक पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक कंट्री, एक आलमी जंग जिसके एक छिड़ी हुई है, और वो मुल्क ईरान जिसके सीनियर क़यादत शहीद हो चुकी है, उसका किसी मुल्क के ऊपर एतमाद करना ये बहुत बड़ी बात है। फिर पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना, तो हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी ईरान का खुसूसी तौर पर इस चीज़ पर शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आज ईरान ने एक तवाक़ुन किस्म का हमला किया। इतलात के मुताबिक आज ईरान ने एक मरतबा फिर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शट डाउन एन अमेरिकन MQ-9 ड्रोन ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अब नए हॉर्मज़ के ऊपर एक बड़ी कामयाबी ईरान को मिली है। उसने एक अमेरिका का एक और ड्रोन जो है वो आज तबाह कर दिया, उसके ऊपर खच्चे उड़ा दिए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है ईरान की। और एक मरतबा फिर ईरान की जानब से मुस्तरद कर दिया गया इस चीज़ को कि हमारे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायरेक्ट कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ट्रंप ने तो कहा ना वाज़े मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस वजह से हमला रोका गया। सच्ची बात यह है कि ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हम क्या करें, मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।